इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बटेंगे तो कटेंगे इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और इसी बयान के चलते इस समय योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय भी बन चुके हैं। यही नहीं, तमाम विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ की इन होर्डिंग्स पर सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने दलित समाज की वकालत करते हुए योगी आदित्यनाथ को कौन सी नसीहत दी है? आखिर आजाद इस नसीहत के जरिए योगी को क्या समझाना चाहते हैं और क्यों विधानसभा उपचुनाव से पहले योगी की ये होर्डिंग्स सुर्खियों में आ गई हैं? आजाद ने क्या कहा और क्यों कहा, ये तो बात की बात है, लेकिन इस पूरे माजरे को समझने से पहले जरा योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिएगा जो उन्होंने मंच से दिया और जिसके बाद विवाद शुरू हुआ है। मैं तो आज अयोध्या में था। अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहाँ पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियाँ भी उनके साथ मैंने वहाँ पर भी बांट करके उन सबको बधाई दी। तो अभी आपने सुना कि चंद्रशेखर आजाद ने योगी के जो वक्तव्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए हैं वो क्यों और किस लिए इस समय किए गए हैं। अब जरा उसकी गंभीरता भी समझिएगा और फिर ये भी जान लीजिएगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद योगी को नसीहत क्यों दे रहे हैं। आखिर विधानसभा उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता क्यों इस समय इतनी बढ़ गई है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर जबरदस्त हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बयान को शेयर करके चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को ये बताना चाहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट में चंद्रशेखर ने लिखा कि चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भी इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसे अपमानजनक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने आगे सवाल किया कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है। जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। सीएम योगी से चंद्रशेखर ने पूछा कि ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन है तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन है? फिलहाल इस समय चंद्रशेखर आजाद कहीं न कहीं मायावती की ही बोली बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान मायावती भी दे चुकी हैं। अब ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद हरिजन शब्द पर आपत्ति उठाने वाली माया और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को योगी का अगला जवाब क्या होगा, ये भी बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।